बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 अपनी मैथ्स की बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 199 पे हमने डिवीज़न कर रहे थे, कंप्लीट हो गई है हमारा टॉपिक। अब हमारा नया टॉपिक है पेज नंबर 100 से। क्या है हमारा टॉपिक? लुकिंग बैक टाइम। अब हम टाइम पढ़ेंगे, टाइम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है घड़ी आपने देखी है, एक घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं? 2, ठीक है। एक बड़ी नीडल वाली होती है और एक स्मॉल नीडल वाली होती है। बड़ी नीडल किसको रिप्रेजेंट करती है? मिनट्स को। और स्मॉल नीडल जो है वो आवर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, घंटे को। अब ये देखें, नंबर ए पार्ट में देखें, एक वॉच बनी हुई है आपके पास। छोटी वाली सुई किस पर है? 4 पर, और बड़ी वाली 12 पर। जब भी अगर आपके पास लार्ज नीडल 12 पे है, इसका मतलब है वो कोई ओ क्लॉक हो रहे हैं, ठीक है। टाइम क्या है? ओ क्लॉक। जब भी आपकी लार्ज नीडल जो है, बिग नीडल जो है वो 12 पे है, इट रिप्रेजेंट्स दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ ओ क्लॉक, ठीक है। अब छोटी वाली सुई किस पे है? 4 पे है, तो इसका मतलब है क्या? कौन से ओ क्लॉक हो रहा है? 4 ओ क्लॉक को। क्या बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं, 4 ओ क्लॉक हो रहे हैं। अब नंबर बी में देखें, छोटी वाली सुई किस पे है? 7 पर है, और बड़ी वाली सुई किस पर है? 12 पर। तो 7 बज रहे हैं, इसमें क्या बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? क्या है? डैश ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक। आपने इसमें क्या लिखना है? 7 लिख देना है। बाकी आपने पार्ट्स खुद देख के और खुद लिखना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन। हैंड्स का मतलब है वही जो मैंने अभी नीडल्स बताई हैं, उन्हीं को हम क्लॉक के हैंड्स कहते हैं, हाथ कहते हैं। एक छोटा हैंड है और एक बड़ा, छोटी नीडल है और एक बड़ी। अब वो कह रहे हैं कि आपने आपके पास टाइम दिया हुआ है और आपने उनके हैंड्स बनानी है। नंबर ए में था 2:30, ठीक है। 2:30 यानी एक छोटी वाली सुई किस पे होनी चाहिए? 2 पर। पहला आपके पास बताया हुआ है 2, तो छोटी वाली सुई 2 पर या 2 के और 3 के बीच में। 30 यानी बड़ी वाली सुई किस पे होगी कि वो 30 पे आएगी? 6 पर होगी, क्योंकि 6 5 से क्या होते हैं? 30। अब आपने बड़ी वाली सुई किस पर ड्रॉ करनी है? 6 पर। इसी तरह पार्ट नंबर बी में देखें, 12:30। हाफ पास्ट पता है ना आप लोगों किसे कहते हैं? हाफ पास्ट पहले पढ़ा है आपने पहली क्लास में, कि जब भी 30 पर आते हैं, जब भी बिग नीडल 6 पर आते हैं और जो वो 30 रिप्रेजेंट करती है मिनट्स में, तो वो हाफ पास्ट होते हैं। 12:30 यानी छोटी वाली सुई किस पे होगी? 12 पर। तो हम जो 12 की तरफ रिप्रेजेंट करने वाली होगी सुई, वो छोटी वाली सुई होगी। हम छोटी वाली सुई ड्रॉ करेंगे 12 पर। हाफ पास्ट यानी अब हम 6 पर हम मिनट्स वाली सुई ड्रॉ कर देंगे। दूसरा हैंड किस पर आएगा? 6 पर। ये इस तरह आपको रिप्रेजेंट पता चल जाएगा कि इस वक्त क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है? 12:30 यानी 12:30। अब पार्ट नंबर सी आपने इसी तरह करना है। 9:30 आपने आप खुद ड्रॉ करनी है इसमें आप हैंड्स क्लॉक के। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। रीड द आवर हैंड फर्स्ट, देन रीड द मिनट हैंड, राइट द टाइम। 2 हैंड्स होते हैं ना, एक आवर हैंड और एक मिनट हैंड। आवर हैंड किसे कहते हैं? जो स्मॉल हैंड होती है, जो छोटी सुई होती है, और मिनट हैंड जो बड़ी वाली होती है। वो कह रहे हैं कि आप पहले छोटी वाली सुई को पहले देखें और फिर बड़ी वाली सुई को देखें। छोटी वाली सुई किस पर है? जल्दी देखें, इसमें 3 पर है। छोटी वाली सुई किस पे है? 3 और 4 के बीच में है। और बड़ी वाली सुई किस में है? 6 पर। तो क्या हो रहा है टाइम? किस पे? 3 और 4 के बीच में। अभी 4 ओ क्लॉक नहीं हुए, तो मतलब इसका मतलब है 3 ही हो रहा है। 3 में ही टाइम आप लिखेंगे। तो आप पहले लिखेंगे 3, और अब क्या है? टाइम 6 पर है ना, तो 6 5 से क्या होता है? 30। तो टाइम क्या है हमारे पास? 3:30। अब बाकी आपने खुद ही देखना है दोनों पार्ट्स में कि कौन सी नीडल किस पर है और मिनट्स वाली हैंड कौन सी उस पे है नंबर पे। ओके, अब आते हैं पेज नंबर 101 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन। आपके पास टाइम दिया हुआ है, आपने हैंड्स ड्रॉ करने। पहला वाला देखते हैं। छोटी वाली सुई 2 पे है, स्मॉल नीडल 2 पे है, और बड़ी वाली सुई 3 पर है। जब भी आपके पास बिग नीडल 3 पर आती है, तो टाइम क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है पहले, क्वार्टर पास्ट, ठीक है। हाफ पास्ट उस वक्त होगा जब आपकी जो बिग नीडल है वो 6 पर होगी, तो वो हम कहेंगे हाफ पास्ट, ठीक है। क्या कहेंगे हम उसे? हाफ पास्ट। और इसी तरह जब बड़ी वाली सुई 3 पर होगी, तो हम क्या कहेंगे? क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट क्या? जब छोटी वाली सुई जिस पे होगी ना, तो वो आगे हम वो नंबर लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट 2, क्योंकि वो छोटी वाली सुई किस पे है? 2 पर। 2:15 हो रहे हैं। 3 5 से क्या होता है पूरे, क्योंकि क्लॉक में कौन सा टेबल चल रहा होता है? 5 का। तो जो भी नंबर आपके जो भी बड़ी वाली सुई जिस भी नंबर पे आ रही है,
3 पर आ रही है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 ज़ा 15, 2 15 हो रहे हैं, यानी 2:15 हो रहे हैं। 2:15 का खुद ही मतलब बता रहा है कि वो इस वक्त बड़ी वाली सुई 15 पर है। 2:15। अब इधर देखते हैं ये वाली क्लॉक पर 3:15, वो कह रहे हैं 3:15 होने चाहिए इस क्लॉक में, तो हम छोटी वाली सुई किस पर ड्रॉ करेंगे? 3 पर। पहले हमने 3 का कर लिया, छोटी वाली सुई 3 पर ड्रॉ कर लिया। अब हमने 15 मिनट्स वाली हैंड 15 पर जानी चाहिए। 15 किस पे जाता है? जब बड़ी वाली सुई 3 पे ही हो। तो हम इस तरह ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन में ही दोनों सुइयाँ आ रही हैं। ओके, 3:15 यानी 3:15। अब बाकी सारी आपने खुद करनी है और आप लोगों को पता है हर एक में 2:15 हो रहा है। मगर अब इधर देखते हैं, नीचे देखते हैं 2:45। 2:45 का क्या मतलब है? 2:45 का उस वक्त मतलब होता है जब बड़ी वाली सुई 9 पर आ जाए। 2:45 उस वक्त होंगे जब आपकी बिग नीडल 9 पर आ जाएगी। ओके, तो इसी तरह उन्होंने बिग नीडल 9 पर ड्रॉ की और छोटी वाली सुई 8 पर। तो क्या उन्होंने कहा? 2:45। मगर आप बताएं 2:45 तो हो रहे हैं, मगर ये देखें स्मॉल नीडल जो है वो 7 और 8 के दरमियान में है। 8 पर नहीं है अभी, 7 और 8 के दरमियान में है। तो हम टाइम लिख रहे हैं 7, अभी 8 नहीं बजे ना, तो हम लिखेंगे 7 और 9 5 से क्या होता है? 45। तो 7:45, 7:45 लिखा है तो इसका क्या मतलब है? क्या टाइम हो रहा है? 7:45 के 8 बजने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। 7:45, 8 बजने में सिर्फ क्लॉक का क्वार्टर हिस्सा रह गया है। ठीक है, आपको पता है ना क्वार्टर क्या होता है? पूरा जिस तरह आपकी ये हाफ है, अब इसका मैं और हाफ कर दूं तो ये क्वार्टर हो जाएगा। ये पार्ट जो है, एक पार्ट हम लेंगे तो ये क्वार्टर कहलाया जाएगा। यहाँ 2:15 हो जाता है, यहाँ हाफ पास्ट हो जाता है और यहाँ 2:15 हो जाता है और यहाँ ओ क्लॉक मैंने बताया वह आप लोगों क्लास में। यहाँ 2:15, हाफ पास्ट, 2:15, ओ क्लॉक। तो यहाँ 2:15 होगा, मगर टाइम किस तरह लिखा जाएगा? इधर देखें 11:45 है तो हम स्मॉल नीडल जो है वो किसके दरमियान लिख देंगे? 11 और 12 के दरमियान ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह हमने स्मॉल नीडल ड्रॉ कर दी 11 और 12 के दरमियान। 11:45 और 45 यानी हम बड़ी वाली सुई अब किस पे ड्रॉ करेंगे? 9 की तरफ। ठीक है, इस तरह हमें पता चल गया कि 11:45 हो रहे हैं और इसका मतलब है कि 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट रह गए। 1:45। इसी तरह आपने इस पे भी आपने नीडल्स ड्रॉ करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। लुक एट द आवर एंड द मिनट हैंड्स, राइट द टाइम। आपने इसी तरह हैंड्स को देखना है और टाइम लिखना है। मैंने पीछे समझा दिया आपको, 2:15 भी समझा दिया, 2:15 भी समझा दिया और हाफ पास्ट भी समझा दिया। ये आपने पूरा खुद करना है ये सवाल। अब आते हैं पेज नंबर 102 पर। ड्रॉ द मिसिंग हैंड्स ऑन दीज क्लॉक्स एंड राइट द मिसिंग डिजिटल टाइम्स। डिजिटल टाइम्स इस तरह नंबर्स की फॉर्म में लिखना है इन द बॉक्सेस। द चेन ऑफ क्लॉक्स विल शो द टाइम इन 5 मिनट इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब होता है वक्फा। 5 मिनट के वक्फे से आपने टाइम लिखना है और क्लॉक्स पे हैंड्स बनानी है। 11 o'clock पहले जो उन्होंने क्लॉक बनाया उसमें छोटी वाली सुई 11 पे थी, बड़ी वाली सुई 12 पे थी, तो 11:00 यानी 11 o'clock हो गए। अब वो कह रहे हैं 11:05 यानी 11:05। आपने छोटी वाली सुई 11 पे ड्रॉ करनी है, बड़ी वाली सुई किस पे? 1 पे, क्योंकि 1 5 ज़ा 5 होते हैं, तो आपने 1 की तरफ ड्रॉ करनी है। ठीक है, 11:05। अब इसी तरह 11 अब है छोटी वाली सुई और दूसरी सुई 2 पे आ गई। इस तरह आपके फिर 3 पे आएगी, फिर 4 पे आएगी। ये देखें एरोस की तरफ चलना है आपने। इस क्लॉक के बाद इस क्लॉक पे आना है। इस पे 3 पे आएगी बड़ी वाली सुई, इस पे 4 पे आएगी, इस पे 5 पे आएगी और साथ साथ उसके ऊपर बॉक्स में टाइम लिखते रहना है। ये क्या हो रहा था? 11 2 5 से क्या आता है? 10, तो 11:10 हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह बाकी सारे आपने खुद करने हैं। उम्मीद है आप लोगों को अपना काम समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।